हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सेकंड का है। इसके पहले मैंने पेपर सेकंड के पार्ट वन को बिल्कुल कंप्लीट करा दिया है, यानी जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो इनको मैंने कवर करा दिया है। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट सेकंड के, यानी जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है उनको आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, देखो इन क्वेश्चनों को आप लोग जानने के बाद पता है क्या करना, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना और सेकेंड पेपर की प्लेलिस्ट को ओपन करना मेरे भाई, और सारे लेक्चर को पढ़ डालना। फिर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। ठीक है, चलिए चीज़ों को शुरू करते हैं। हम लोग आज सेकंड पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा मेरे भाई, इसके पहले पेपर वन का मैं शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर दोनों मैंने कवर करा दिया, यानी कि अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी या फिर कह ले दीर्घ उत्तरी, सबको कवर करा दिया। तो यदि उन्हें नहीं देखे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करो और फर्स्ट पेपर को ओपन करने के बाद उन्हें भी देख के एक बार अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, और क्लासेस भी हो गई हैं तो उन्हें भी देख के आप लोग कवर कर लो। ठीक है, आपका काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। ठीक है, देखो ये हर साल पूछता है कि महात्मा गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो मैंने जब गांधी जी को पढ़ाया था तो बताया था, गांधी जी ने बताया था ना, शिक्षा के उद्देश्य दो होने चाहिए मुख्यतः, एक तात्कालिक उद्देश्य और एक अंतिम उद्देश्य। तात्कालिक उद्देश्य में क्या आते हैं, जैसे हमारी रोजी रोटी चल जाए, हमको कुछ मेरे भाई जीविका चल जाए, और अंतिम उद्देश्य ताकि हमारा मानव का एक मेरे भाई पूर्ण निर्माण हो सके, व्यक्तित्व का निर्माण हो सके। ठीक है, तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य कितने थे, तो दो थे। कौन कौन से, तात्कालिक उद्देश्य और अंतिम उद्देश्य। ठीक है, एक बार और इसमें बेसिक से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, चलो उसके बाद देखो, इसको मैं नोट करके इसलिए लिखा हूँ, ये क्वेश्चन ही है पर इसको मैंने नोट इसलिए कर दिया कि इंपॉर्टेंट है। जो बेसिक शिक्षा है, देखो बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बता देना, जैसे 7 से 14 वर्ष की आयु के लिए गांधी जी बता दे सबके लिए निःशुल्क शिक्षा हो, और फिर ये छात्रों के लाभकारी होते हुए भी इसका पतन क्यों हुआ उसको भी आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, शैक्षिक अवसरों की समानता के संबंध में 1986 जो नई शिक्षा नीति आई थी, कोठारी कमीशन के कहने पे जो नई शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, उसको स्पष्ट कीजिए। ये भी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। अगर नहीं कहीं पा रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलो अब देखो थर्ड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, प्राचीन भारत की शिक्षा व्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करो और आज के समय में हम उनको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं ये भी बताओ। ठीक है, प्राचीन भारत में जो हमारी शिक्षा व्यवस्था थी, पता है ना कि हमको मेरे भाई गुरुकुल में शिक्षा दी जाती थी, ब्रह्मचर्य का पालन करना बताता था, उसको आज के रूप में, आज के समय में हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं, इसको भी एक बार अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वैदिक कालीन और बौद्ध कालीन शिक्षा में अंतर स्पष्ट कीजिए। अच्छा, वैदिक कालीन में क्या था ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई कि क्या था, धार्मिक शिक्षा पे ही जोर देते थे, लेकिन बौद्ध कालीन में ना ये तर्क वितर्क भी करने लगे थे। ये मेरे भाई एक मेजर जो है कि इनका डिफरेंस हो गया। ठीक है, चलो और भी इसमें भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करो। अब देखो यहाँ पे मध्यकालीन कह दे, चाहे वैदिक कह दे, चाहे मेरे भाई की मुस्लिम काल कह दे। ठीक है, मुस्लिम काल शिक्षा में किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन करो। इस प्रकार से इन क्वेश्चन को भी आप लोग एक बार तैयार कर लेना। ठीक है, 5 विशेषताओं को इसमें बता दीजिएगा। ठीक, चलो उसके बाद देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करो। अच्छा ये बताओ, अगर हम राष्ट्र में एकता बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई शिक्षा तो बहुत जरूरी है, तो इसकी भी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग तैयार कर लेना। ठीक है, चलो उसके बाद वर्तमान भारत में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, संक्षिप्त में वर्णन करो। यानी जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है भारत की, उसमें शिक्षा के मुख्यतः क्या उद्देश्य होने चाहिए, रोजगार के होने चाहिए, लोगों को शिक्षित करना होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करना। ठीक है, उसके बाद आठवां और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, भारत में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा की उन्नति के मार्ग में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं। ठीक है, देखो यानी जो हमारी निःशुल्क शिक्षा थी और अनिवार्य शिक्षा थी मेरे भाई, वो कैसे लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है, इसका इसमें जो कि मेरे भाई की विस्तृत कि बताना है। कैसे बताना, देखो इसलिए नहीं पहुंच पाती ना कि 100% जो एडमिशन नहीं हो पाता। ठीक है, इसलिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा जो है ये मेरे भाई लाभकारी नहीं हो पाती। इसमें भी आप लोग थोड़ा सा अपने तरीके से और अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, चलो और चैनल की प्लेलिस्ट में जाके भी आप लोग पढ़ना, आपका और भी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो 9 क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग द्वारा दी गई शिक्षक शिक्षक प्रशिक्षण विषय की सिफारिशों का सारांश लिखिए। यानी मेरे भाई जो आपकी ट्रेनिंग होती है बीएड उएड में ना, तो वो शिक्षा आयोग द्वारा कौन कौन सी सिफारिश दी गई थी उसको भी एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन है, विद्यालय समाज का लघु रूप है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। जब मैंने विद्यालय और मेरे भाई समाज पढ़ाया था पेपर फर्स्ट में, तो बताया था जो आपका विद्यालय होता है ना, ये अपने आप में एक तो समाज होता है। क्योंकि देखो समाज में क्या होता है, आप कुछ भी समाज में कैसे सीखते
सीखते हो? समय व्यतीत करके। विद्यालय में कैसे सीखते हो? समय व्यतीत करके। यानी विद्यालय व समाज का मेरे भाई एक लघु रूप है। इसकी आप लोग विस्तृत अध्ययन और इसकी मेरे भाई कोई चर्चा कीजिएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है? तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। चलो, उसके बाद मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? मेरे भाई मुस्लिम काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? इसको भी आप लोग जो कि स्पष्ट करना, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है? उसके बाद जो 12th क्वेश्चन है वो है भारत की वर्तमान परिस्थिति में शिक्षा के कम से कम 5 उद्देश्य लिखिए, ठीक है? इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके पहले भी ऐसे क्वेश्चन ऊपर मैं आपको बता दिया, ठीक है? चलो, उसके बाद देखो जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट ना, वो 15 का है। देखो 13 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तनों को प्रभावित करने वाले कुछ कारणों का वर्णन कीजिए, ठीक है? हमारे समाज को कौन कौन से कारण प्रभावित कर सकते हैं? राजनीतिक हो गया, या फिर आर्थिक व्यवस्था हो गई, या फिर मेरे भाई गरीबी हो गई, या अमीरी हो गई, सब जो जो प्रभावित कर सकते हैं उसको इसमें वर्णन करना है। इसको भी अपने SEO सीरीज से चाहे कहीं सर्च करके, गूगल करके, जैसे भी इसको पढ़ लेना, ठीक है? चलो, उसके बाद देखो 14 क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है? चलो, और यह शिक्षा आज के समय में कैसे हम इसको उपयोग में ला सकते हैं, इसको इस पे वर्णन करना, ठीक है? चलो, इस प्रकार से इसे भी आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है? देखो उसके पहले बौद्धिक शिक्षा थी, अभी देखो बौद्धकालीन, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है? चलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैंने हाईलाइट किया ना, वो ये है, ठीक है? शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि, ठीक है? गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष और JK कृष्णमूर्ति के विचारों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? देखो इन पे मेरे को कुल मिला के टोटल 12 से 13 क्वेश्चन बन जाएंगे इसी प्रश्न से, ठीक है? इसको बेसिक तैयार कर लेना। गांधी जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए? गांधी जी के अनुसार पाठ्यक्रम, गांधी जी के अनुसार शिक्षण विधि। इसी इसी तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, JK कृष्णमूर्ति, सबके विचारों को थोड़ा थोड़ा आप लोग पढ़ के अपने दिमाग में बना लीजिएगा, ठीक है? चलो, और एक बार क्या करना है कि ये सब क्वेश्चन जान लिए ना, आप चैनल की प्लेलिस्ट को ओपन करो और सारे लेक्चर को पढ़ डालो जो पेपर सेकंड के हो गए हैं, ठीक है? चलो, इस तरीके से हम लोग इसको भी कवर कर लिए। अब पेपर थर्ड और पेपर फोर्थ के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं जल्दी आपको बता दूंगा, ठीक है? इसका PDF जल्दी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? चलिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई जोर शोर से करते रहिए मेरे भाई, ठीक है? किसी भी हालत में पढ़ाई नहीं छोड़ना। चलो, जो कि PDF टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, और आपके मन में अगर कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन लगता है तो इस ID पे जुड़ के कुछ भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है? चलो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, पहले से जुड़े हो तो आप तो प्यारे मेंबर हो ही मेरे भाई, ठीक है? चलिए, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है? चलिए।